अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। तो मैंने सोचा कि दुख सुख तो ज़िंदगी के साथ साथ हैं। तो नया साल आया है, हो सकता है खुशियाँ लेके आए आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए खुशियाँ लेके आए। तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह पाक आप सबको खुशियाँ दे, बहुत सारी खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आप सबकी दिली मुरादें पूरी करे। अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलें आसान करे। अल्लाह पाक बे औलादों को औलाद दे, जिसके पास रिज़्क नहीं अल्लाह पाक उसको रिज़्क दे। अल्लाह पाक सबके लिए सानिया पैदा करे। मैंने छोटी सी दुआओं, खूबसूरत दुआओं के साथ अपने व्यूवर्स के साथ जाके थोड़ी सी बातें करती हूँ। हो सकता है कि इसके बदले अल्लाह पाक हमें भी खुशियाँ दे और किसी के सदक़े किसी के दिल की मुराद पूरी हो सकता है उसके दिल से कोई दुआ निकले हमारे लिए भी। तो अल्लाह पाक हमारी भी मुश्किल आसान करे, मेरी भी परेशानी दूर करे। परेशानी अपनी जगह पे, ये दुख सुख खुशी गम ये सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा है। ना तो इंसान जाने वालों के साथ जा सकता है, और जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है वो जीनी पड़ती है, और वो जीनी है हंस के जियो या रो के जियो या जैसे भी जियो। झटका तो बहुत बड़ा मुझे लगा है, बिल्कुल मेरी बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन फिर भी मुझे अपने अल्लाह पे बहुत ज़्यादा यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे इतना नहीं देगा दुख जितना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मेरी मुश्किल भी आसान करेगा। आप सब मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और आप सबके साथ बात करके मुझे भी अच्छा लगता है। मैं जब भी अपनी कोई वीडियो बनाती हूँ या कोई व्लॉग करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप सबके साथ आमने सामने मैं बात कर रही हूँ, और आप सब ने मेरे लिए दुआएं मांगी, और सब मुझे कुछ ना कुछ अच्छा बता रहे हैं, मुझे अच्छे मशवरे दे रहे हैं, और थैंक यू सो मच आप सबका। कोई कहता है कोई अपना बीच में मुलव्वस होगा, कोई कहता है कोई जान पहचान वाला होगा। अब मैं अन्ना शक किसी के ऊपर नहीं कर सकती। मैं भी सोच रही हूँ, समझ रही हूँ, हर तरफ मैं भी अब अपनी नज़र और अपने दिमाग को दौड़ा रही हूँ। लेकिन पहले तो 2-3 दिन मेरा दिमाग बिल्कुल एक जगह पे अटक गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, कोई काम नहीं कर रहा था, मुझे नहीं पता चल रहा था मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी रुक गई है। अभी भी ऐसे ही है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को आगे चलाने की कोशिश कर रही हूँ, और इंशाल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलूँगी। बेशक वो गाड़ी मेरी जान थी, उसके साथ मैं चलती फिरती थी, उसके साथ मैं अपने दुनियादारी के हर काम करती थी, सब कुछ देखती थी। गाड़ी के बगैर बिल्कुल मैं अधूरी हूँ। तो इंशाल्लाह मेरा अल्लाह जो है वो मुझे ऐसे अधूरा नहीं छोड़ेगा। वो कहीं ना कहीं से मेरे लिए कोई ना कोई सबब बनाएगा। मुझे अपने अल्लाह से बहुत उम्मीद है, बहुत ज़्यादा। हर इंसान को होती, अल्लाह कोई मेरी अकेली का नहीं होता, सबका अल्लाह है। और अल्लाह है कि वो सबकी मदद करने वाला है, सबको रिज़्क देने वाला है। और अल्लाह से हर वक्त यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक अपने पकीज़ा ख़जाने से मुझे पकीज़ा रिज़्क अता फ़रमाओ। और आप सब के लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी अपने पकीज़ा ख़जाने से रिज़्क अता फ़रमाए और मुश्किलें आसान करे। और जो लोग गलत काम करते हैं और जो ऐसे किसी के साथ करते हैं जो मेरे साथ हुआ है, अल्लाह पाक उनको नेकी की राह पर लेके आए। अल्लाह पाक उनको नेकी की हदायत दे के यहाँ पर मैं किसी को भी बुरा कहने नहीं आई। न्यू साल की खुशियाँ आप सबके साथ बांटने आई हूँ। बेशक मेरे घर में वो खुशी नहीं है, वो चीज़ नहीं है। मैं बहुत धूमधाम से न्यू ईयर मनाती होती थी, हर न्यू ईयर पे मैं कहीं ना कहीं जाती थी, बहुत सारे आतिशबाजी हम भी करते थे, ये वो सब कुछ। लेकिन आज वो सब मैं नहीं कर पाई। मैं इतनी दुखी थी, मैं इतनी परेशान थी। ये भी अभी बस कुछ लोगों के ऐसे मैंने वीडियोस देखे, लोग खुशियां मना रहे थे, उनको देख देख के मुझे थोड़ा सा हौसला मिला, मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिली। मैंने अपने दिल को थोड़ा सा समझाया और फ़ोन उठाया और आगे मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपने दिल की बात शेयर करने कि अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे, और किसी के सदके अल्लाह पाक मुझे भी खुश आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबको 2023 की बहुत सारी खुशियां दे। 2022 चला गया, उसमें बहुत सारे लोगों के, किसी ने को अपने खोए होंगे, किसी को खुशी मिली होगी, किसी को गम मिला होगा। और अल्लाह पाक उन सबको, जिन्होंने किसी अपने को खोया, अल्लाह पाक उनको सब्र दे। और जो उनके इस दुनिया से जा चुके हैं उनको अल्लाह ताला जो है जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए।
और जिनको अल्लाह ताला ने खुशियाँ दी अल्लाह पाक उनको और खुशियाँ दे। और अब जैसे कि 2023 नया साल शुरू हो चुका है, आज साल का पहला दिन था और इस साल में अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे और सबकी माओ बहनों की इज्जतें महफूज रखे और सबके जानो माल की हिफाजत अल्लाह ताला करे। और अल्लाह ताला ही है, वो जब चाहे जिसको जिस हाल में रखे। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल, मेरा इसी चीज़ पे ईमान है और मैं इसी चीज़ पे यकीन रखती हूँ कि अल्लाह चाहे तो लखों कख कर दे और अल्लाह चाहे तो कखों लाख कर दे। देखें अभी मेरे साथ जो हुआ है, आप लोगों के साथ मैं अपनी पूरी लाइफ शेयर करती हूँ, अच्छा बुरा खुशी गम सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे साथ ये जो गाड़ी वाला हादसा होया, कम से कम मेरी 45 लाख की गाड़ी है। कुछ लोग पूछ रहे थे आपकी कौन सी गाड़ी, मेरे पास ऑटोमेटिक करोला अल्टस कार थी 1600 सीसी, ठीक है। आप उसके रेट जाके चेक कर सकते हैं कि किन रेटों में वो गाड़ी जा रही है। मैंने बैंक से ली थी और जब मैंने स्टार्टिंग में गाड़ी ली थी मैंने ऑन पे करके गाड़ी ली थी और मैं नॉन फाइलर थी, मैं फाइलर नहीं थी, उसकी मुझे डबल पे करना पड़ा था। जहाँ नंबर लगाया वहाँ भी मुझे नॉन फाइलर का पे करना पड़ा। और जिस शोरूम से जीटी शोरूम से मैंने गाड़ी ली थी वहाँ पर भी नॉन फाइलर का मुझे उस टाइम 1.5 लाख रुपया पे करना पड़ा था। तो दो जगह पे 1.5 लाख रुपया 3 लाख रुपया मुझे ये करना पड़ा था। 7.5 लाख मैंने उसकी डाउन पेमेंट दी थी, 3.5 लाख मैंने उसका ऑन दे के गाड़ी ली थी। मुझे स्टार्टिंग में 16-17 लाख रुपया देना पड़ा था, फिर जाके मैंने गाड़ी ली थी। उसके बाद 5 साल मैं गाड़ी की किश्तें देती रही हूँ, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क था, अल्लाह ने वो रिज़्क दिया था, अल्लाह ने वो सब मेरी मदद की थी और मैंने गाड़ी ली थी। जो भी हमने आज तक कमाया खाया खोया अल्लाह ने ही हमें दिया है और ये भी अल्लाह ने दिया था। और मुझे अल्लाह पे यकीन है और मुझे ख़ुद पे इस चीज़ का यकीन है कि मेरा अल्लाह मुझे इतना मायूस नहीं करेगा जितना मैं अभी, फिर मुझे रोना आ रहा लेकिन रोऊंगी नहीं। 2-3 दिन में जितना मैंने रो लिया है ना, मेरा अल्लाह है जो इंशाल्लाह मुझे हिम्मत भी देगा और मुझे हौसला भी देगा और वो मेरी सारी ज़रूरतें भी अल्लाह ही पूरी करेगा। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। और काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर मेरी हेल्प की, किसी ने मेरे लिए दुआ की, किसी ने मुझे बताया कि यहाँ से दुआ करवाओ, किसी ने मुझे कहा कि इस्तिखारा करवाओ। तो उन सब का थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उन सब की कि अल्लाह कहीं ना कहीं से तो मेरी गैबाना मदद करेगा, इंशाल्लाह करेगा। वही गाड़ी मुझे मिलेगी, अगर वही नहीं मिलेगी तो हो सकता है उसके बदले अल्लाह मुझे कौन सी दे दे। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ और ये गम और ये दुख ये दर्द ये सब कुछ है ज़िंदगी का हिस्सा और ये ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बहादुर बनाया है, मेरे अंदर बहुत अच्छा दिल है, मैं अच्छी सोच और अच्छे दिल की मालिक हूँ। लेकिन मुझे जब ये झटका लगा बिल्कुल मेरी बर्दाश्त से बाहर था और अभी भी मेरी बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन मेरा अल्लाह है जो मुझे हिम्मत दे रहा है और इस चीज़ को मैं बर्दाश्त कर रही हूँ और मैं ज़िंदा हूँ, कहीं मेरे साथ कोई हादसा नहीं हो गया। सबसे बड़ी ये बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में कायम दायम रखा है। तो गाड़ियाँ आती जाती रहेंगी, जो ले गया है उसकी पूरी नहीं पड़ेगी। ऐसे लोगों की कभी भी पूरी नहीं पड़ती जो किसी के साथ ऐसे करते हैं। और कुछ लोग काफ़ी सारी मेरे ऊपर तंज करते हैं, आपने फ़लाँ को ये बोला फ़लाँ को वो बोला। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, ये इन लोगों की अपनी करतूतें हैं। अपने करतूत लोग यहाँ पर लेके खुद आते हैं तो हम तो उनके ऊपर बात करते हैं, या उसके ऊपर कोई रिएक्शन देते हैं या उसके ऊपर कोई जवाब देते हैं। तो उससे ये मतलब नहीं कि वो मैंने किया, वो जिसने किया है उसका गुनाह उसके सारे मेरे सार नहीं। और फिर भी अल्लाह ताला ने मेरे मुंह से कोई अच्छी बुरी बात निकली, मुझे उसकी सज़ा दी है, तो उसकी माफ़ी मैंने अपने अल्लाह से मांगनी है, लोगों से नहीं। और माफ़ करने वाला अल्लाह है, लोग नहीं। हाँ, मेरी किसी बात से किसी का दिल दुखा हो तो उससे मैं माजरत खुआऊँ, मेरी किसी बात से किसी को कोई अजियत पहुंची हो तो उससे मैं माजरत खुआऊँ। बाकी रिज़्क इज़्ज़त ज़िल्लत सब कुछ देने वाला अल्लाह है, वो जिस हाल में रखे, वो आप हों या मैं हूँ या कोई भी हो सकता है काफ़ी सारे लोग कहेंगे देखो आ गई ऐसे बात कर रही थी वैसे बात कर। मैं तो बिल्कुल हक सच की बात कर रही हूँ।
मैं खुद को भी बीच में रख रही हूँ कि मैं हूँ या आप हैं, जिसके साथ भी जो भी इंसाफ करना है अल्लाह ताला ने करना है, इंसान कोई नहीं कर सकता। मेरा अगर इतना बड़ा नुकसान हुआ है ना, तो इसमें मुझे नहीं पता क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, मेरे लिए क्या ठीक था, मेरे लिए क्या गलत था, मुझे नहीं पता। इन दिनों में मैं उस गाड़ी पे सफ़र करती, मेरे साथ कौन सा हादसा पेश आ जाता, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। पता नहीं मेरे अल्लाह ने मुझे किस चीज़ से बचाया, पता नहीं मेरा अल्लाह वो गाड़ी मुझे लुटा दे या मुझे ना लुटाए, पता नहीं मेरा अल्लाह कहाँ से मेरा बाजू पकड़ ले और मुझे नई गाड़ी दे दे। ये सब अल्लाह के हाथ में है। तो मैं अपनी हर चीज़ अल्लाह पर छोड़ती हूँ। पहले भी मैं अल्लाह पर छोड़ती थी और आज भी मैं अल्लाह पर ही छोड़ रही हूँ। मेरा जो भी करेगा, मेरे लिए जो भी फैसला करेगा, मेरा अल्लाह ही करेगा। उसमें मेरा फ़ायदा हो या नुकसान हो, मैं अपने अल्लाह पे अपनी हर बात छोड़ती हूँ और अपने अल्लाह से ही मैं मांगती हूँ। और सब के लिए मैं अल्लाह से ही दुआ गुआऊँ कि अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे, सबकी परेशानी दूर करे, बेहदायतों को हदायत दे। जो भी कुछ इस दुनिया में गलत कर रहे हैं, अल्लाह पाक जो है उनको सुधारे, उनको अच्छे रास्ते पर लेके आए। मेरी फिर भी दिल से यही दुआ है। और जिन्होंने मेरे साथ ये जुल्म किया, ये जुल्म है, अल्लाह पाक उनको भी नेकी की राह पर लेके आए। 2023 शुरू हो गया, अगर उनकी कोई मुश्किलें हैं तो अल्लाह पाक आसान कर दे। हो सकता है किसी के सदके अल्लाह पाक मेरी मुश्किल भी आसान कर दे। और ये दुआएं मेरे दिल से निकल रही हैं, मैं अपने दिल से बोल रही हूँ। ये मैंने कोई लिख के नहीं रखी, ये मैं कोई प्लान करके नहीं बोल रही, जिसके लिए मेरे दिल से आवाज़ निकल रही है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपके दिल से निकली हुई अल्लाह कबूल करता है और अल्लाह कबूल करने वाला है। और अल्लाह ही है जो अपने बंदे को जिस हाल में भी रखे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज़।